बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं रुचिरा द्वितीय भाग 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ विश्व बंधुत्व अर्थात विश्व के प्रति भाईचारा। इस पाठ में भाईचारे की भावना की आवश्यकता और महत्व को बताया गया है कि हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इस पाठ में आज संपूर्ण संसार में फैले हुए कलह और असंतोष के वातावरण के प्रति दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास की कामना की गई है और ये चाहा गया है कि शत्रुता, द्वेष भाव आदि को छोड़ करके हम मित्र भाव से एक दूसरे के साथ रहें, सभी संसार के देश। इसमें प्रकृति के दिव्य और परोपकारी स्वभाव का भी प्रेरणास्पद वर्णन हुआ है। इसमें बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा आदि संसार में किसी प्रकार भेदभाव नहीं करते, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। इस पाठ का शब्दार्थ करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको अधिकाधिक शेयर कीजिए। चलिए अब हम हमारे कठिन शब्दार्थ शुरू करते हैं। व्यसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र देश पर आपदा आने पर। विश्व बंधुत्व विश्व के प्रति भाईचारा। विश्वसंति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना। विद्वेषस्य शत्रुता का, अवरुद्ध बाधित, स्पर्धा होड़ या मुकाबला, ध्यातव्य ध्यान देना चाहिए। ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समाव भाव से, अपहाय छोड़कर, परोवेति अथवा पराया। लघुचेष्टाम शुद्ध हृदय वाला, वसुधैव वसुधा प्लस एव धरती ही कुटुंबकम परिवार। लघुचेष्टाम शुद्ध हृदय वालों का जो परिवार होता है वो धरती होती है। तो अब हमारा पाठ हम शुरू करते हैं। उत्सवे उत्सव में, व्यसने अकाल पड़ने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, व्यसने संकट में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर किसी प्रकार की आपदा आने पर, दैनिक व्यवहार में, ये च जो सहायताम करोति सहायता करता है, स बंधु भवति वही हमारा रिश्तेदार होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत, यदि संपूर्ण विश्व में ऐसा ही भाव सब जगह हो जाए, तदा विश्व बंधुत्व संभवति, तभी संसार में विश्व बंधुत्व संभव है। परंतु लेकिन अधुना निखिले संसारे, आजकल संपूर्ण संसार में कलह का, लड़ाई का, अशांति का च वातावरणम अस्ति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति, वो अपने कष्ट के आगे दूसरे के किसी के कष्ट को नहीं गिनते, अर्थात अपनी ही चिंता करते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते। अपि च समर्था देशा, और जो समर्थ देश हैं वो भी असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयति, जो असमर्थ देश हैं, अविकसित देश हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। तेसाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और वो उनके ऊपर शासन करना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र, संसार में हर जगह, विद्वेषस्य विद्वेष की भावना, शत्रुताया शत्रुता की भावना, हिंसाया हिंसा च भावना दृश्यते की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासम अपि अवरुद्धे भवति, और इस लड़ाई झगड़े में देशों का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है। यह महती आवश्यकता वर्तते, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जाती है। यत एक देश है अप्रेण देश है, एक देश को दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय के साथ बंधुताया व्यवहारम कुर्यात, मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों के लिए इस प्रकार की भावना की आवश्यकता है। विकसित अविकसितों देशों मध्य, विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए। सर्वे देशा सभी देश, ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनाया मैत्री की भावना से, सहयोगेन और सहयोग से,
समृद्धिम प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। अगर सभी देशों के बीच में मित्रता की भावना होगी, स्वस्थ स्पर्धा होगी, तभी सभी देश जो है समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य से चंद्रमा से च प्रकाश है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, हर जगह समान रूप से जाता है। ऐसा नहीं है कि सूरज कहीं ज़्यादा चमकता है कहीं कम। सूर्य का प्रकाश बिना किसी भेदभाव से हर देश में, हर व्यक्ति के घर में जाता है। प्रकृति एवं सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परम बैर भावम अपहाय, तो हमको भी आपस में बैर भाव को अपहाय छोड़ करके विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए एतदृशी भावना भवेत्, जब ऐसी भावना होगी। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, कैसी भावना होगी? ये मेरा है, ये पराया है, ऐसा तो छोटे हृदय के लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए तो सारी धरती ही उनका परिवार होती है। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा, आपको इसका सरलास समझ में आया होगा, और जो सरकार की भावना रही है इस पाठ को आपके पाठ्यक्रम में शामिल करने की, कि आप अपने द्वेष को, अपनी लड़ाई झगड़ों को छोड़ें और अपने मित्रों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करते हुए अच्छे अंक लाएं, अपने जीवन को उन्नत बनाएं, आगे बढ़ें, विकास करें। इसी भावना के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ और फिर वापस आपसे मिलती हूँ एक नए पाठ के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।